एचिसन कॉलेज लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका से तालीम हासिल की। बैरून मुल्क का तालीमी निज़ाम और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क तो ये है जी कि लर्निंग आउटकम्स पे फोकस किया जाता है बाहर, कि आपने तालीम हासिल करने के बाद सीखा क्या है, और ख़ुसूसी तौर पे जो एकेडमिक स्किल्स आप लेके जाते हैं अपने साथ जॉब इंडस्ट्री में। मसलन सबसे बड़ा फोकस आजकल क्रिएटिविटी पे है, क्योंकि बाकी तमाम एस्पेक्ट्स का तो आजकल कंप्यूटर टेक केयर कर लेता है। क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बुनियादी एकेडमिक स्किल्स हैं जो किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएं, किसी जो भी काम करें उसमें आपको काम आती हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक स्किल का टेस्ट लिया जाता है और वो है रटा। आप कोई चीज़ मेमोराइज़ कितनी अच्छी कर सकते हैं। और हमारे मुल्क में जो लोग कामयाब हैं उन्होंने सिस्टम को डिफ़ाई करके कामयाब हुए हैं, सिस्टम ने उनको हेल्प नहीं किया, पॉलिश नहीं किया। तो ये बुनियादी फ़र्क है। आप जैसा पढ़ा लिखा वज़ीर 2-2.5 साल में क्या क्या इस्लाहात की हैं? पाकिस्तान के और ख़ुसूसन पंजाब के एजुकेशनल सिस्टम में सबसे अहम जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो ये कि आप मेरिट को सबसे ऊपर रखें, ताकि आपके जो टॉप लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं जब वो ठीक होंगी तो फिर ही पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। पॉलिसी लेवल पे हम चाहते हैं कि क्वालिटी को फोकस बनाया जाए हायर एजुकेशन का, और वो हम बना रहे हैं। उसमें ग्रेजुअल तब्दीलियाँ आ रही हैं। कोई ड्रास्टिक चीज़ एजुकेशन में आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी आपकी एक जो पॉलिसी इंटरवेंशन है उसका असर आने में 1 साल लगता है कम अज़ कम, और ज़्यादा साल भी लगते हैं। तो हम जो क्वालिटी इंटरवेंशंस कर रहे हैं उनके लिए हमने राइट लोगों को राइट जगह पे प्लेस कर दिया हुआ है। बुनियादी काम शुरू हो चुके हैं। एक 5 साल का मंसूबा बनाया था और एक इवन 10 साल का, कि इवन नेक्स्ट गवर्नमेंट चाहे जो भी हो इसको कंटिन्यू रखे, हमारी डायरेक्शन ठीक हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हायर एजुकेशन में क्वालिटी है। आपके जो ग्रेजुएट्स हैं, जब तक वो क्वालिटी ग्रेजुएट्स नहीं होंगे तो हम ह्यूमन रिसोर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ना कोई बाहर से कंपनी यहाँ के इन्वेस्ट करेगी, ना हम अपने ग्रेजुएट्स को बाहर एम्प्लॉय कर सकेंगे। आप रट्टा सिस्टम के खिलाफ हैं, लेकिन रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए क्या किया है? देखिए, रट्टा सिस्टम ख़त्म करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है, क्योंकि हमारे पास हायर एजुकेशन है और हमने टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे लोग मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का जो इम्तिहान है उस इम्तिहान में क्योंकि टेस्ट ही रट्टे का होता है तो लोग तैयारी भी रट्टे की करते हैं। तो हमने उसमें चेंजेस का ग्रेजुअली एक 5 साल प्रोग्राम बनाया। पहले साल में हमने इंट्रोड्यूस किया रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम। आपके जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर आपको मार्क्स की जो दौड़ है उससे निकालना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, जब आप अनसीन टॉपिक्स पे सवाल देंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स कम होंगे, और जब मार्क्स कम होते हैं तो हमारे लोग इतने एडिक्टेड हैं मार्क्स के साथ कि वो सड़कों पे आ जाते हैं। उसका हल ये है कि आप रिलेटिव ग्रेडिंग पे जाएं। ये नंबरों की दौड़ का सिलसिला कब ख़त्म करके रिलेटिव ग्रेडिंग शुरू कर रहे हैं? ये गुज़िश्ता साल हमने ऑलरेडी आपके रिज़ल्ट कार्ड पे नज़र आना शुरू हो गया है। इस साल अगर कोविड ना आता तो शायद हम उसको कर देते कि यही अब क्राइटेरिया होगा इसको, क्योंकि आपको एडमिशन क्राइटेरिया चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। उसके लिए कुछ पॉलिसी चाहिए जो इस साल कंप्लीट हो जाएगी। अगले साल से आपको ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अगले साल से नंबर क्राइटेरिया नहीं होंगी बल्कि ग्रेड होंगे। अगले साल नंबर क्राइटेरिया तो हम फेज आउट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ग्रेडिंग होगी, और ग्रेडिंग भी रिलेटिव होगी। पाकिस्तान में 3 तरह के तालीमी निसाब पढ़ाए जाते हैं। दीनी मदरसे कुछ और पढ़ाते हैं, उसके बाद हमारे जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के वो कुछ और पढ़ाते हैं, और फिर O&A लेवल। तो ये सारा निज़ाम यकसा कैसे हो जाएगा? लर्निंग आउटकम्स इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखें, आपने मैट्रिक की किताब उठाएं या इंटरमीडिएट की, से फिज़िक्स का एग्जांपल ले लें, उसमें भी न्यूटन के 3 लॉ पढ़ाए जा रहे हैं। कैम्ब्रिज की किताब में भी वही 3 लॉ पढ़ाए जाते हैं। फ़र्क ये है कि उनको पढ़ाया किस तरह जाता है। कैम्ब्रिज के करिकुलम में आपकी बुनियादी तौर पे एप्लीकेशन पे ज़ोर दिया जाता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे ज़ोर दिया जाता है, और जो आपकी स्किल्स हैं उसकी डेवलपमेंट पे ज़ोर दिया जाता है ताकि आप सीखते के एंड ऑफ द डे। उसके बरक्स हमारे जो रेगुलर इंटरमीडिएट का या मैट्रिक एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्योंकि टेस्ट ही आपकी यादाश्त का होता है तो ऑब्वियसली लोग फिर फोकस नहीं करते उन स्किल्स पे। तो हमने बेसिकली जब अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को ठीक कर लेंगे और अपने पाकिस्तान के जो असातिज़ा हैं पाकिस्तानी सिस्टम के, उनको सिर्फ गाइड करना पड़ेगा कि अब आपने इसकी नहीं इस तरह तैयारी करानी है। इट टेक्स टाइम। आपको हमारे स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर काम कर रहे हैं कि क्लास 1 से ये चेंज कैसे करना है, क्योंकि आज जो बच्चा क्लास 1 में दाखिल होगा उसका 10 साल बाद या 12 साल बाद इम्तिहान होना है। तो ये तैयारी जो है आपको ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और अगर हम आज ठीक करते हैं अपनी डायरेक्शन तो इसके आपको सम्राट जो है वो 5 से 10 सालों में नज़र आने शुरू होंगे। मुझे तो यूँ लग रहा है कि शफकत महमूद साहब और आपकी सिमतें मुख्तलिफ हैं। भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिमत है।
आप भी यकसा निज़ाम तालीम चाहते हैं? यकसा निज़ाम तालीम का मतलब ये है कि तमाम लर्निंग आउटकम्स यकसा हों। आपका मदरसे का बच्चा भी जब पढ़ के निकले तो उसमें वही एकेडमिक स्किल्स हों जो आपके सरकारी स्कूल के बच्चे में है या जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे में है। तो ये स्किल सेट आपने डेवलप करना है और उसका टेस्ट लेना है। आप हमेशा पंजाब के कल्चर पर और अपने तशख़्ख़ुस पर जोर देते हैं, तो कहीं यकसा निज़ाम तालीम में सिंधी, पंजाबी और बलोची कल्चर दब ना जाए? यकसा निज़ाम तालीम का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर स्कूल में एक ही किताब पढ़ाई जाएगी। फ़र्क क्या है कि आपने लर्निंग आउटकम्स एक जैसी होनी चाहिए। मसला अगर आप अंग्रेज़ी का करिकुलम पढ़ते हैं तो क्या उसके नतीजे में आपकी कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हुई है या नहीं, क्या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं या नहीं, क्या आप सोच के कोई नया मजमून तख्लीक कर सकते हैं या नहीं, ये मैटर करता है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाना है ये स्कूल की इंतज़ामिया फ़ैसला करेगी। आपने अपना क्या हदफ सेट किया हुआ है? 5 साल बाद जब आप वज़ारत तालीम से फ़ारग होंगे, नए इलेक्शन में जाएंगे, तो महकमा हायर एजुकेशन कहाँ खड़ा होगा? देखिए, सबसे जो टारगेट वो होता है जो दुनिया को नज़र भी आए। अगर हम अपनी एकेडमिक रैंकिंग्स यूनिवर्सिटीज़ की, वो आपको कि हमारी पंजाब की यूनिवर्सिटियाँ अभी कहीं पे भी नहीं नज़र आ रही थी जब हम आए थे। अभी ऑलरेडी 2 सालों में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो गई है। हम ये चाहते हैं कि क्वालिटी रैंकिंग्स हमारी ऊपर जाएँ। ज़ाहिर है जब उन पैरामीटर्स पे हम अमल कर रहे हैं तो वो ऊपर जा रही हैं और इंशाल्लाह जाएंगी। आपको अगले जो हमारा टेन्योर के ख़त्म होते होते आपको पंजाब में कम से कम 5 से 8 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड रैंकिंग्स में नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। एक तो ये जो आप कह लेंगे टेंजिबल गोल है जो लोगों को नज़र भी आएगा। बहुत सारे क्वालिटेटिव अचीवमेंट्स होंगी, आपकी क्वालिटी डिग्री के ऊपर जा चुकी होगी। लोगों को जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम एक हमने शुरू किया है जो कि 2 साला प्रोग्राम है जिसके नतीजे में लोग पढ़ने के बाद एम्प्लॉयबल होंगे, रेलेवेंट स्किल्स वो लेंगे। और वो प्रोग्राम 10 सालों से पाइपलाइन में था, लॉन्च नहीं हो रहा था। उसको हम लॉन्च करने में कामयाब भी हो गए हैं और उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में अगले साल से वो काम शुरू कर देगा। तो बहुत सारे लोग जो खामखा बैचलर्स और मास्टर्स और डॉक्टरेट करते हैं और उनको ज़रूरत नहीं होती करने की, वो उस दौड़ से भी निकलेंगे। 2 सालों में वो एम्प्लॉयबल होंगे और आपको नज़र आएंगे काम करते हुए। आप निस्बतन एक जदीद महकमे IT के भी मिनिस्टर हैं, तो 2-2.5 साल में इसमें क्या तब्दीलियाँ लेके आए? देखिए, IT मिनिस्ट्री के पंजाब में 2 एम्बिट्स हैं। एक तो ये कि आपने ई गवर्नेंस के ज़रिए अपनी गवर्नेंस को कैसे बेहतर करना है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हुए थे, हमने उसमें बहुत तेज़ी लेके आए, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू किए। जो रोज़ हम एक नई कोई ना कोई जदीद ऐप इंट्रोड्यूस करते हैं जो गवर्नेंस को बेहतर करती है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम काम ये है कि ऐसी पॉलिसी इंटरवेंशन जिसके नतीजे में हम एक IT का हब बन सकें। हमने सारी ज़िंदगी अपनी कौम की तारीख में फ़ुटबॉल ही तो एक्सपोर्ट नहीं करते रहना। तो ये जदीद टेक्नोलॉजी से आप अरबों डॉलर कमा सकते हैं और ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है हमारी इकॉनमी में। लेबर फोर्स की, यानी कि जो ट्रेंड लेबर है, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, उसका बंदोबस्त हम करें अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कि किस तरह हम वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स पैदा कर सकें।